जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था स्क्वायर के बारे में, क्यूब के बारे में, रेक्टेंगल के और क्यूबॉइड के बारे में। उसके फार्मूले कैसे बने थे वो हमने आपको समझाया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी जिसको बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो हम लोग समझेंगे। मान लीजिए किसी फॉर्मूले को हम लोग याद कर लेंगे और बाद में क्या होगा, भूल जाएंगे, लेकिन यदि हम उसको समझ लेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके फॉर्मूले कैसे बने हैं ये समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी कहेगा ना तो उसमें से अपर का साइड और लोअर का साइड उसको माइनस कर दीजिएगा, बाकी जो बचेगा वही उसका एरिया होता है। अब देखिए, इसमें अपर का और लोअर का साइड निकाल देंगे, जो बचेगा वही हमारा एरिया होगा। अब ये जो सिलेंडर बना है ये किससे बना है, ये देखिए, ये बना है सर्किल से। ये सर्किल हो गया, ये सर्किल सर्किल सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल रखते जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर टाइप का दिख रहा है ना, ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर ऐसे। अब देखिए, जब ये सर्किल से बना है यानी वृत्त से, तो जो वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, इसका कितना होता है 2πr। 2πr होता है ना। अब देखिए, अब इसी से बनेगा इसका फार्मूला। जब ऊपर का साइड और नीचे का साइड निकाल देंगे तो ये सर्किल से बना है, तो सर्किल का परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन इसमें हाइट भी है, तो बस ये इसको हाइट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही इसका फार्मूला हो जाएगा। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यही हो जाएगा। क्योंकि वृत्त से बना है तो वृत्त का परिधि ले लीजिए और उसमें हाइट आ गया है तो उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण, संपूर्ण किसको बोलते हैं, टोटल। उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। संपूर्ण यानी टोटल लेना है। ये भी लेंगे, ऊपर वाला सर्किल भी लेंगे और नीचे वाला सर्किल भी लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब इतना का निकाले तो वक्र पृष्ठ का, तो छोड़े थे क्या उसमें, ऊपर वाला जो सर्किल है वो और नीचे वाला सर्किल, इसको छोड़े थे। अब देखिए, जो बाकी बचा था उसका कितना था 2πr इंटू h, इतना था, ठीक है। जब ये वाला सर्किल लेंगे और ये वाला भी सर्किल लेंगे, तो ये वाला सर्किल लेंगे तो इसका कितना होता है, इसका होता है πr², ठीक है। और ऊपर वाला भी लेंगे तो एक और πr² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2πrh, ठीक है, ये h है, और एक πr² और एक पाई, ये कितना हो जाएगा 2πr² है ना। अब देखिए, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, मतलब इसमें से उभयनिष्ठ क्या है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है। इसमें से 2πr कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा h प्लस r, तो ये इसका फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला ये हो जाएगा हम, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन, ठीक है। आपको बताए थे कि जो 2D फार्मूला होता है उसमें हम लोग एरिया निकालते हैं और जिससे बनता है वो 3D में उसका हम लोग आयतन निकालते हैं। अब इसका आयतन क्या होगा, अब देखिए, बना है सर्किल से, तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr² होता है। सर्किल का एरिया यही ना होता है, πr² होता है। अब देखिए, इसमें आ गया है हाइट, इसमें हाइट भी आ गया है, तो इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। बस यही था और कुछ नहीं था। हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंबवृत्तीय बेलन के जो इंपोर्टेंस फार्मूले थे उसको हमने देख लिया कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे स्फीयर के फार्मूले को, जिसको हम लोग गोला बोलते हैं, और कोण यानी शंकु के फार्मूले कैसे बनेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। हमने सिलेंडर के सारे फार्मूलों को हमने देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे स्फीयर यानी गोला। गोला यानी इसको हम लोग ठोस गोला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके फार्मूले कैसे बनते हैं। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। एक गोला है, जैसे मान लीजिए अमरूद हो गया या सेब हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्या होता है, ठोस एक गोला है, ठीक है। उसको किसी भी दिशा से देखेंगे ना तो एक ही तरह दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो उसी तरह, और दूसरे भी डायरेक्शन देखेंगे तो इसी तरह दिखाई देगा, ठीक है। उसको किधर से भी, चारों बगल में से किधर से भी देखेंगे ना तो एक ही तरह दिखाई देगा। तो इसको मान लीजिए किससे बना है, सर्कल से बना है। सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। अब चारों बगल से देखेंगे किधर से भी तो एक ही तरह समान दिखाई देगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आपको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है।
4πr² इसका हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें क्या बोला है अर्धगोला। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला मतलब किसी का फुल भाग में से यदि उसको काट देंगे तो उसका अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अर्धगोला यानी इसमें 2 से भाग देना है यानी ये है 4πr², इसमें से 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2πr²। कितना हो जाएगा 2πr² है ना। अब इसको हम लोग डायरेक्ट इसको यहीं पे लिख देते हैं, कितना 2πr²। ठीक है, इसका हो गया। अब देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें क्या बोला है संपूर्ण पृष्ठ, और इसमें बोला था वक्र। ठीक है, और वो भी अर्धगोला है और वो भी संपूर्ण पृष्ठ। अब इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जब अर्धगोला हम लोग काटेंगे तो मान लीजिए अर्धगोला का हम लोग कितना निकाले थे, इतना केवल निकाले थे अर्धगोला का। ठीक है, इतना निकाले थे, तो ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये। लेकिन यदि संपूर्ण बोल देगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये ऊपर वाला भी इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अर्धगोला का कितना था 2πr²। ठीक है, अब ये जो ऊपर का सर्किल है संपूर्ण में वो भी ना ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा πr²। तो ये कितना बन जाएगा 3πr²। ये कितना बनेगा 3πr²। ठीक है, समझ में आया कैसे बनता है फॉर्मूला। अब देखिए गोला का आयतन, ये आप सभी जानते हैं कि होता है 4/3πr³। इसका गोला का आयतन होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। अब देखिए अर्धगोला का आयतन कितना होगा, अब इसको आधा करना। अर्धगोला जब भी कहेगा तो इसका आधा कर देंगे, तो 4/3πr³, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3πr³। इसका ये हो जाएगा, इसमें 2 से भाग आप देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको स्फीयर के जो इम्पोर्टेंस फार्मूले हैं वो आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। अब देखिए हमने सिलेंडर और स्फीयर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन यानी शंकु। ठीक है, अब इसके फार्मूले देखिए कैसे बनते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्या होता है ये देखिए, ये क्या है इसका तिरछी ऊंचाई है। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से आप देख रहे हैं ये हो गया हाइट, ये हो गया मान लीजिए बेस मान सकते हैं, और इसको स्लेंट हाइट यानी इसी को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रियल से दिखाए हैं। अब देखिए इसका जब निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से तो इसको कोण है तो आप निकाल नहीं सकते हैं। कोण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर, मान लीजिए h का स्क्वायर। ठीक है, और आधार यानी मान लीजिए r। ठीक है, तो बस उसका निकल गया तिरछी ऊंचाई, यही तो होता है और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए ये किससे बना है, सर्किल से बना है, लेकिन सर्किल एक समान नहीं है। सर्किल कहीं छोटा बड़ा मतलब छोटा से बड़ा 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 ऐसे होते चला गया, तो इसमें क्या आ गया है तिरछी ऊंचाई आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग πr तो लेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि सर्किल एक समान नहीं है। लेकिन इसमें स्लेंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई को क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट, तो यहाँ पे हम लोग l ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा πrl। इसको हम लोग πrl, ये इसका तिरछे ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, πrl। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल, संपूर्ण यानी इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, सारा ले लेना। ठीक है, तो πrl तो इतना होगा ही, लेकिन ये ऊपर वाला जो सर्किल है वो भी लेंगे, तो उसका कितना हो जाएगा πr²। अब इसमें कॉमन क्या है πr है और इसमें भी πr है, तो πr कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें l बचेगा और उसमें r बचेगा, तो यही इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला यही हो गया, इसका ये हो गया, बहुत इजी तो है। अब देखिए शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे। शंकु का आयतन, शंकु बना किससे है सर्किल से। हमने आपको बताया था जो 3D में आयतन होता है वही 2D में एरिया के फॉर्मूले से ही बनता है। अब देखिए ये जो शंकु बना होगा सर्किल से बना होगा, तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr², लेकिन इसमें हाइट भी आ गया, कुछ ऊंचाई है ना इसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है। अब देखिए यदि मान लीजिए ये एक टब है, मतलब ड्रम है, इसमें एक ड्रम पानी है। अब कोई शंकु जैसा मान लीजिए ऐसा कोई आपके पास पानी निकालने वाला है। ठीक है, अब उसमें आप डालेंगे तो निकालेंगे तो इतना पानी तो ड्रम में से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन बच जाएगा ये वाला, इतना बच जाएगा ना, आधा इधर बचेगा आधा इधर बचेगा। ठीक है, और मान लीजिए इसमें से इतना पानी निकाल के इसमें भर दिए,
इतना भर गया, ठीक है, इतना भर गया। फिर एक बार डालेंगे और इसमें से निकालेंगे तो इतना और निकल जाएगा, इतना और निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये पानी निकल गया, अब बचेगा इतना, तो कितना बार निकाल दिया, 2 बार, तो 2 बार में कितना भर गया, इतना भर गया, ठीक है। अब देखिए बस याद करने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए फिर तीसरी बार जब ये वाला डालेंगे पानी निकालने के लिए तो ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। 3 बार में भरा है तो इसमें आप 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसी का हम लोग बोल देते हैं 1/3 πr²h, ठीक है। यही फार्मूला आपका हो गया कोण का, ठीक है। बहुत ही आसान था। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।